अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हारा हुआ ज्वारी कभी भी वापस नहीं मुड़ता, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। मैं आपको एक रिसर्च आर्टिकल बताता हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट है, लियो क्लार्क। वो जब न्यूरॉन्स की स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने फाइनल के ऊपर अपने एक आर्टिकल में बात लिखी। उन्होंने कहा कि हारा हुआ ज्वारी कभी भी क्विट नहीं करता, कभी भी वापस नहीं मुड़ता। उसकी वजह थी कि उसका जो ब्रेन होता है ना, दिमाग होता है, वो हार को भी इस तरह प्रोसेस करता है कि जैसे वो जीत रहा है। बज़ाहिर और रियल में भी वो गेम को लॉस कर रहा होता है, हार रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग उसी हार को विनिंग में प्रोसेस करता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम ताश प्ले कर रहे होते हैं या कोई जो ताश खेल रहा होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो हार जाते हैं ना, तो वो एक बहाना ढूंढते हैं। कैसे कि अगर यहाँ पर ए आ जाता, यानी कि वो जो यक्का होता है, या कोई किंग आ जाता, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं तो गेम जीत चुका था, मैं विनिंग के करीब था। एक जस्ट ओनली किंग आ जाता तो ये सारी की सारी गेम मेरे कह लो के अंडर थी, ठीक है, मैं विन कर चुका था। लेकिन हकीकत में वो लॉस कर चुका होता है। लेकिन अब उसका दिमाग कैसे कर रहा है कि उसी हार को वो जीत में प्रोसेस करवा रहा है, बहाने दे रहा है कि आप तो बिल्कुल जीत चुके थे, जस्ट ओनली एक किंग आता है, ठीक है, एक जे आ जाता, एक यक्का आ जाता, तो आपने जीत जाना था। लेकिन हकीकत में वो हारा हुआ है। अब उसका ब्रेन ही उसे उसी हार को जीत में प्रोसेस कर रहा है, बहाने देकर। सेम एज इट, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, तो अगर हम अपने एसएल को एक्सेप्ट नहीं करते या बहाने ढूंढते हैं कि नहीं मेरी तो ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट थी, लेकिन हकीकत में हमें लॉस हुआ होता है, तो वो फिर क्या होगा कि हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार वही मिस्टेक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।